आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, कोई है जो आपसे इतना प्यार करेगा? हालेलुया। उसके प्यार के आगे किसी का भी प्यार नहीं है। इससे बाइबल कहती है हर एक मनुष्य झूठा है पर परमेश्वर सच्चा है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हालेलुया। परमेश्वर भला है हर समय के लिए। आमीन। हालेलुया। फिर यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर क्या किया? प्राण छोड़ दिया। और देखो क्या फट गया? मंदिर का पर्दा फट गया और ऊपर से नीचे 2 टुकड़े हो गए। आमीन। मेरे प्रियो, आज संसार में परमेश्वर से नाता लोगों का टूट गया था। मलाकी किताब के बाद 400 साल तक परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की। लोग परमेश्वर से दूर थे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को भेजा। और बाइबल कहती है कोई सब जन परमेश्वर के पास से दूर हो चुके थे, पर यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर सारी तुम्हारी मेरी गलतियों को, पाप, गुनाह, अपराधों को क्रूस के ऊपर लेके गया, बाइबल कहती है मंदिर का पर्दा नीचे से नहीं फटा। कहां से फटा? कहां से फटा? ऊपर से फटा। वो पर्दा किसने फाड़ा? परमेश्वर ने फाड़ा। क्यों पता है क्या? जब वो क्रूस के ऊपर मरा, जो लोगों का रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, पर्दा फटने के बाद यीशु मसीह की वजह से, यीशु का क्रूस के ऊपर मरने की वजह से तुम्हारा और मेरा रिश्ता पिता से जुड़ गया। हालेलुया। वो क्रूस के ऊपर मरा, पर्दा फटा और तुम्हारा मेरा रिश्ता जुड़ गया। हालेलुया। हालेलुया। इससे जब मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए गया था पहाड़ के ऊपर, तब जब वो नीचे उतर आ रहा था तो उसके चेहरे से क्या आ रही थी? रोशनी आ रही थी। तो लोगों ने क्या कर दिया? उसके चेहरे को ढांप दिया, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? उसके ऊपर क्या ग्लोरी आ रही थी, चेहरे से रोशनी आ रही थी, इससे उसके चेहरे को कपड़े से ढांक दिया। हालेलुया। इसलिए लोग 400 साल तक परमेश्वर की महिमा से दूर थे। हालेलुया। जो महिमा परमेश्वर के पास से अपने लोगों के लिए आती थी, वो महिमा दूर हो चुकी थी। इसलिए जब क्रूस पर यीशु मसीह मरा, बाइबल कहती पर्दा फट गया। अब परमेश्वर की महिमा से हम चल सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से हम भर सकते हैं, परमेश्वर से प्रतिदिन मुलाकात कर सकते हैं। जो उपस्थिति परमेश्वर की लोगों से दूर थी, यीशु मसीह की वजह से वो उपस्थिति आज हमारे जीवन में आ चुकी है। हालेलुया। हमारा नाता टूट गया था, पर क्रूस के ऊपर मरने की वजह से हमारा नाता परमेश्वर के साथ जुड़ गया। हालेलुया। और एक चीज बताता हूं, बाइबल के अंदर लोगों ने, दास और दासीन और जितने भी लोग आए, सबने परमेश्वर को परमेश्वर पुकारा, पर एक ही है जिसने पिता करके पुकारा। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए क्रूस पर मरने के बाद जो कोई यीशु पे विश्वास करता है, कोई भी परमेश्वर को परमेश्वर पिता करके नहीं पुकारा। इसलिए जब यीशु पिता करके पुकारता था तो लोग बोलते थे ये परमेश्वर को पिता करके कैसे पुकारता है? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे थे। हालेलुया। इसलिए जब क्रूस के ऊपर मरने के बाद बाइबल कहती है जो कोई भी यीशु पे विश्वास करता है वो परमेश्वर को बेटा होता है। और बाइबल कहती है जैसा यीशु पिता को पिता करके पुकारता था, आज जो वो पर्दा फटा, आज हम भी परमेश्वर को पिता करके पुकार सकते हैं। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब के लिए परमेश्वर था, पर अब हमारे लिए पिता है। पिता परमेश्वर है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, मेरा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर था, इसहाक का परमेश्वर था, याकूब का परमेश्वर था, पर अब यीशु मसीह के वजह से मेरा पिता परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। लोग परमेश्वर से दूर थे, पर क्रूस पर मरने की वजह से हम परमेश्वर के करीब आ गए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के जीवन में पाप था, मनुष्य के जीवन में अंधकार था। हालेलुया। आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हालेलुया। पर वो उजियाला बन के हमारे लिए आया। इसे यीशु ने कहा जगत के उजियाला में हूँ। यूहन्ना 8:12 कहता है जगत का उजियाला, जो कोई मेरे पीछे हो चलेगा वो कभी अंधकार में न चलेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु को क्रूस पर रखा था ना, तब वहां पर अंधकार हुआ। हालेलुया। इससे जो कोई यीशु के पीछे चलेगा उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्रूस का रहस्य बहुत बड़ा है। हालेलुया। एक दिन तुम्हें और मुझे नरक पक्का था, हम अंधकार के अंदर थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मरकर हमें अंधकार से छुड़ाया, हमें दाम देके छुड़ाया। तुम्हारा मेरा सबका परिवार शैतान के हाथ में था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया ना, वो परमेश्वर के साथ था, पर जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर क्या हुआ? परमेश्वर से दूर हुआ। शैतान के अधीन हुआ। मर्डर्स आए, खून आया, पाप आया, व्यभिचार आया। हालेलुया। हम भी ऐसे पाप में थे, अंधकार में थे, हमें कौन बचाने आता? ऐसे बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। जो सजा तुम्हें और मुझे होने वाली थी उसने अपने शरीर पर ले ली। हालेलुया।